अगर तुम्हारी बॉडी एक वॉर मशीन है तो इस वॉर मशीन का सबसे घातक हथियार है तुम्हारे फोर आर्म्स। सोच कर देखो, जब भी तुम किसी से हाथ मिलाते हो, जब भी तुम किसी भारी चीज को उठाते हो या फिर जिम में डंबल पकड़ते हो, तो लोगों की सबसे पहली नजर जाती है तुम्हारे फोर आर्म्स पर। लोग वहीं से तुम्हें जज कर लेते हैं, स्पेशली लड़कियां, क्योंकि मैक्सिमम लड़कियां फोर आर्म्स को सेक्सिएस्ट बॉडी पार्ट मानती है, क्योंकि फोर आर्म्स ही तुम्हें मस्कुलिन, पावरफुल और स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं। आप खुद देख लो यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि मेजॉरिटी लड़के से बाइसेप और ट्राइसेप बिल्ड करने के पीछे पड़े रहते हैं और फोर आर्म्स को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं। नतीजा, उनकी अपर बॉडी तो बिल्ड हो जाती है लेकिन उनके हाथ ऐसे आधे अधूरे बने रहते हैं, यानी कि सालों तक जिम करने के बाद भी उन्हें एक बेजान सा फीका फीका लुक मिलता है। लेकिन अब बहुत हुआ, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो हिडन एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जिसे फॉलो करने पर अगले 7 दिन में ही तुम्हारे फोर आर्म्स ग्रो करने लगेंगे। और वीडियो के अंत में मैं तुम्हें दूंगा एक मैजिक रूटीन जिससे कि तुम्हारी पर्सनालिटी 100% स्काई रॉकेट हो जाएगी। तुम एक्चुअली में एक पावरफुल मस्कुलिन ऑरा बिल्ड कर पाओगे। इवन तुम्हें पहली नजर में देख कर ही लोग ये बोलने पर मजबूर हो जाएंगे कि यार ये बंदा ना सच में बड़ा पावरफुल है। तो अगर तुम सीरियसली पावरफुल एंड मस्कुलिन फोर आर्म्स बिल्ड करना चाहते हो तो कमेंट में जल्दी से द वर्कआउट मोड ऑन लिखकर मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि दोस्त आज से जिंदगी बदलने वाली है। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। अब बिना समय बर्बाद किए सीधा उन एक्सरसाइज की बात करते हैं जो तुम्हारे फोर आर्म्स को इतना मस्कुलिन एंड पावरफुल बना देगी कि लोग तुम्हारे हाथों की ग्रिप देखकर ही तुम्हारे रिस्पेक्ट करने पर मजबूर हो जाएंगे। सो नंबर 1, रिस्ट कर्ल। इसके लिए एक नॉर्मल सी बेंच ले लो, घर पे पड़ा कोई सोफा या फिर बेड भी चलेगा। फिर अपने दोनों हाथों में डंबल, बारबेल, रॉड या फिर अगर घर पर कुछ भी ना मिले तो ईंट उठा लो और इसे कुछ इस तरीके से पकड़ो अंडर हैंड ग्रिप की मदद से, यानी कि हथेली कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ होनी चाहिए। अब अपने फोर आर्म्स को बेंच पर कुछ इस तरीके से टिका लो और अपने रिस्ट यानी कि कलाइयों को कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ रखो और फिर अपना पूरा जोर लगा करके सिर्फ अपने रिस्ट की मदद से वेट को कुछ ऊपर उठाओ कुछ इस तरीके से और धीरे धीरे कर्ल करना शुरू करो। 1 सेकंड के लिए होल्ड करो और पेन एंड मसल टेंशन को फील करो। फिर धीरे धीरे ऐसे नीचे लेकर आओ। ऐसे 15, 20 और 25 रेप लगाते हुए आपको इसके 3 सेट्स कंप्लीट करने होंगे। ये तुम्हारे इनर फोर आर्म्स को इतना ज्यादा पंप कर देगा कि लगेगा कि वेन्स अभी फटकर बाहर निकल आएगी। और पहले दिन से आप देखोगे कि आपका हाथ एक हथौड़े जैसा मस्कुलिन होने लग गया है। इससे तुम्हारे फोर आर्म्स में ऐसा बर्न फील होगा कि तुम खुद सोचोगे कि भाई ये वाली ग्रोथ तो मैंने कभी पहले एक्सपीरियंस ही नहीं की थी। अब मेजॉरिटी लोग यहाँ पे एक्सरसाइज तो कर लेते हैं, लेकिन उनके सब प्रॉब्लम ये होती है कि वर्कआउट करते टाइम पे तो उनकी बॉडी में एक अच्छा खासा पंप आ जाता है, लेकिन बाकी के टाइम पे उनकी बॉडी में वो पंप, वो मसल दिख ही नहीं पाता। जिम से बाहर निकलते ही उनके मसल भी एक तरीके से गायब हो जाते हैं। वो जिम के अंदर तो अच्छे खासे मसल गेन कर लेते हैं, लेकिन उनकी बॉडी उस मसल को लंबे समय तक रिटेन ही नहीं कर पाती। अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है तो दोस्त तुरंत समझ जाना कि अनजाने में हुई कुछ गलतियों की वजह से अब तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे गिर चुका है, तुम्हारी रिकवरी पावर स्लो हो चुकी है और तुम्हारी एब्जॉर्बिंग पावर ऑलमोस्ट खत्म सी हो चुकी है। यही वजह है कि तुम्हारी बॉडी मसल मास को लंबे समय तक रिटेन नहीं कर पाती है। तुम हर रोज भले ही 200 ग्राम प्रोटीन खा रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी उसे एब्सॉर्ब नहीं कर रही है तो वो प्रोटीन बिना डाइजेस्ट हुए यूं ही बाहर निकल जाता है। नतीजा जीरो रिजल्ट। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा लंबे समय से होता आ रहा है तो तुम्हें जरूरत है भाई एक सीक्रेट वेपन की, जिसका नाम है नेचर श्योर का ये मसल चार्ज टैबलेट। ये कोई नॉर्मल सप्लीमेंट नहीं है, बल्कि ये है एक आयुर्वेदिक मसल बूस्टर जो कि तुम्हें हेल्दी तरीके से वेट गेन और लीन मसल बिल्ड करने में हेल्प करता है। साथ ही ये तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बूस्ट अप कर देता है, जिससे तुम्हारी असली मर्दानगी बाहर आती है और तुम्हारी स्लो पड़ी रिकवरी भी सुपर फास्ट हो जाती है, जिससे कि पेनफुल एक्सरसाइज करने के बाद भी तुम्हारे मसल्स में पेन ना के बराबर होगी और वुल्वरिन की तरह तुम्हारी मसल ब्रेकडाउन भी जल्दी से हील होना शुरू हो जाएगी और तुम बहुत ही कम समय में एक पावरफुल एंड मस्कुलिन फिजिक बिल्ड कर लोगे, क्योंकि इसमें है 100% नेचुरल आयुर्वेदिक हर्ब्स और प्रोटीन रिच इंग्रेडिएंट, जिसका नेचुरली इस्तेमाल किया गया है आपके मसल मास को बिल्ड करने के लिए, जो कि तुम्हारी बॉडी के अंदर नेचुरली एपेटाइट और कैलोरी इंटेक को बढ़ाते हैं, प्रोटीन एब्सॉर्प्शन को सुपरचार्ज करते हैं और घर बैठे बैठे आपको लीन मसल मास बिल्ड करके देते हैं। और ये तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बूस्ट अप कर देते हैं, जिससे कि तुम्हारी स्ट्रेंथ और स्टेमिना नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती है। और भाई सबसे जरूरी बात, ये तुम्हारे मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट अप करता है, जिससे तुम्हारी सालों से दबी हुई एक्स्ट्रा एनर्जी पावर अनलॉक हो जाती है, जो कि सीधे तुम्हारे मसल टिश्यू के ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब अब तुम्हारी बॉडी सिर्फ कैलोरी स्टोर नहीं करेगी, बल्कि उसे सॉलिड मसल में कन्वर्ट करना शुरू कर देगी, जिससे कि जिम के बाहर भी तुम्हारी बॉडी मसल मास को रिटेन कर पाएगी। और क्वालिटी की बात करें तो नेचर शो का नाम ही काफी है भाई। ये ब्रांड ग्लोबली ट्रस्टेड है। इनके प्रोडक्ट प्योर और टॉप ग्रेडेड इंग्रेडिएंट्स से बने हुए होते हैं और हर एक बैच GMP एंड ISO सर्टिफाइड यूनिट से ही निकलते हैं, इसलिए तो ये फसी और डायरेक्टरेट ऑफ आयुष से अप्रूव्ड होते हैं। मतलब कि 100% सेफ, ऑथेंटिक और लेजिट प्रोडक्ट होते हैं ये। बस तुम्हें रेगुलरली 1 से 2 टेबलेट ले लेनी है हल्के गर्म पानी या फिर दूध के साथ। बाकी का सारा काम ये खुद ब खुद संभाल लेता है। अगले 2 से 3 महीने तक रेगुलर यूज करने पर तुम्हें इसका रियल पावर खुद ही नोटिस हो जाएगा भाई, जिसका रिजल्ट तुम्हें आईने में साफ दिखने लग जाएगा। तो दोस्त अब अंडरवेट रहकर स्ट्रगल करना बंद करो। टाइम आ गया है अपनी बॉडी को फ्यूल अप करने का, स्ट्रेंथ बिल्ड करने का, और वो भी 100% नेचुरल आयुर्वेदिक तरीके से नेचर श्योर की ये मसल चार्ज टैबलेट के साथ।
इसलिए दोस्त वेट मत करो, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक से नेचर श्योर का ये मसल चार्ज टैबलेट को अभी ऑर्डर कर लो। ये बस कुछ ही दिनों में सीधा आपके घर पे पहुंच जाएगा। इसे एक बार ट्राई करना तो बनता ही है बॉस। नंबर 2, रिवर्स रिस्ट कर्ल। ये एक्सरसाइज तुम्हारे फोर आर्म्स की ये पिछली वाली मसल को ट्रेन करके देगी और इसका रिजल्ट आपको वर्कआउट के दौरान ही दिखना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली में ये एक्सरसाइज दिखने में बिल्कुल पिछले वाली एक्सरसाइज जैसे ही है, लेकिन इसका इम्पैक्ट भाई अलग ही लेवल का है। इसे करने के लिए तुम्हें बिल्कुल सेम पोजीशन में बैठना है जैसे तुम पहले बैठे थे, लेकिन इस बार बारबेल, डंबल या फिर ईट जिससे भी तुम एक्सरसाइज कर रहे हो ना, उसे ओवरहेड ग्रिप की मदद से पकड़ना है। यानी कि आपकी हथेली कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ रख के आपको इसे पकड़ना है। अब मैजिक यहीं से शुरू होगा। अब जैसे तुम अपने रिस्ट को ऊपर की तरफ कर्ल करोगे और पूरे मसल टेंशन के साथ इसे स्क्वीज करोगे तो तुम्हारे आउटर फोर आर्म्स एक्टिवेट हो जाएंगे। 1 सेकंड के लिए होल्ड करो और फिर धीरे धीरे इसे नीचे लेकर आओ। इससे तुम्हारा आउटर फोर आर्म्स ग्रो होने लगेगा। ग्रो का मतलब सिर्फ साइज ही नहीं, बल्कि ये पूरी तरीके से थिकर, हार्डर और वेस्कुलर लुक देगा तुम्हें। ऐसी वाली वेन्स तुम्हारी दिखनी शुरू हो जाएगी जो स्लीव ऊपर करते ही तुम्हें स्ट्रॉन्ग, रफ और डोमिनेटिंग अल्फा मेल वाला ऑरा बिल्ड करके देगा। इसे करने का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है भाई। इसे आपको स्लो एंड कंट्रोल मोमेंट के साथ 15, 20 और 25 रेप लगाते हुए 3 सेट्स क्लियरली कंप्लीट करने हैं। बस इतना करते ही पहले दिन से ही तुम्हें डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्त ये तो बस शुरुआत है, असली खेल तो अब शुरू होगा, क्योंकि एक्सरसाइज नंबर 3 है फार्मर वॉक। ये वो एक्सरसाइज है जो सिर्फ सिंपल दिखती है, लेकिन इसका इफेक्ट दमदार है। तुम्हें बस 2 हैवी डंबल्स, केटल बेल या फिर भरी हुई पानी की बोतल को कुछ इस तरीके से हाथों में उठा लेना है और फिर कुछ इस तरीके से नॉर्मली आप वॉक करना शुरू कर दो। अगर आपके पास कोई भारी वजन ना हो तो आप घर पे ही कोई ईट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये तुम्हारी ग्रिप और इनर फोर आर्म्स की मसल को ट्रेन करता है। शुरुआत बस 2 मिनट की वॉक से करो और इसे 10 मिनट तक लेकर जाओ। जितनी देर तक तुम वेट को होल्ड कर पाओगे उतना ही तुम अपनी ग्रिप को स्ट्रॉन्गर और फोर आर्म्स को थिकर बना पाओगे। और दोस्त एक राज की बात बताऊं तो ये एक्सरसाइज कोई जिम प्रो की फालतू रूटीन नहीं है, बल्कि इसे रेसलर्स, फाइटर और कॉम्बैट एथलीट जंप करते हैं, वो भी भाई डेली, क्योंकि ये उनके आर्म्स को सिर्फ स्ट्रॉन्गर नहीं बनाती बल्कि हथौड़े जैसा पावरफुल वेपन में बदल देती है। सोचो तुम डंबल्स को पकड़कर चलते हो और हर स्टेप पर तुम्हारी फोर आर्म्स पर लोड आता है, जिससे कि तुम्हारी ग्रिप मजबूत तरीके से एक्सप्लोड होती है और वेन्स फायर अप होकर बाहर आती है कुछ इस तरीके से। और भाई यही वो लुक है जो कि तुम्हारा मस्कुलर, रफ और अल्फा मेल वाला ऑरा बिल्ड करके देता है तुम्हें। सो नाउ नंबर 4, हैमर कर्ल्स। इसे करने के लिए डंबल्स, भरी हुई पानी की बोतल या फिर वजनदार बैकपैक को कुछ इस तरीके से नेचुरल ग्रिप के साथ पकड़ लो। यानी कि आपकी हथेली ना तो बहुत ऊपर होनी चाहिए और ना ही बहुत ही ज्यादा नीचे की तरफ होनी चाहिए। बस आपको इसे नेचुरल पोजीशन में रखना है, जैसे कि तुम कोई हथौड़ा पकड़ते हो, बिल्कुल ऐसे। अब इस पोजीशन में रहकर स्लोली तुम्हें कर्ल करना है। कंट्रोल वे में वेट को ऊपर लेकर जाओ, पूरे मसल टेंशन को स्क्वीज करो, 1 सेकंड के लिए होल्ड करो और फिर धीरे धीरे इसे वापस नीचे लेकर आओ। बस इतना करते ही तुम्हारी फोर आर्म्स की वो मसल जिसे ब्रेकियोरेडियलिस कहते हैं वो भाई एक्टिवेट हो जाती है। और भाई यही वो मसल है जो तुम्हारे आर्म्स को बनाती है वाइड, ठीक और ब्रूटल लुकिंग। सोच कर देखो, जब तुम अपने स्लीव्स को ऊपर चढ़ा रहे होंगे और तुम्हारे आर्म्स गोरिल्ला की तरह हैवी दिखेंगे, वेन बाहर फट कर आएगी, जिसे देखकर भाई सामने वाला ऑटोमेटिकली तुम्हारे रिस्पेक्ट करने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन दोस्त यहाँ पर एक जरूरी बात, हैमर कर्ल सिर्फ फोर आर्म्स को ही नहीं बल्कि आपके बाइसेप और ग्रिप को भी पावरफुल तरीके से इनडायरेक्टली स्ट्रॉन्ग बना देता है। यानी कि एक मूव से मल्टीपल बेनिफिट। इन शॉर्ट, अगर तुम्हें ऐसा रफ एंड मस्कुलर लुक चाहिए जहाँ सिर्फ तुम्हारे फोर आर्म्स को देखकर ही ये लगे कि भाई ये बंदा किसी भी चीज को क्रश कर सकता है, तो भाई हैमर कर्ल्स तुम्हारे लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन दोस्त अब तुम यहाँ पे रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि यहीं से तुम्हारी मसल पावर अनलॉक होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि एक्सरसाइज नंबर 5 है प्लेट इंच होल्ड। इसे करने के लिए तुम्हें 2 वजनदार प्लेट का इस्तेमाल करना है। अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई प्लेट ना हो तो तुम 2 से 2.5 kg का कोई भी वेट का इस्तेमाल कर सकते हो और उसे अपने सिर्फ फिंगर की मदद से, ध्यान से देखना, सिर्फ अपनी फिंगर की मदद से कुछ इस तरीके से पिंच करके पकड़ना है, बिल्कुल कुछ इस तरीके से। अब इसे तुम जितनी देर तक होल्ड कर सको उतनी देर तक तुम्हें होल्ड करना है। शुरुआत में मैं बताऊंगा कि 2 मिनट से शुरुआत करो और इसे 10 मिनट तक लेकर जाओ। ये तुम्हारी दुबली पतली फिंगर्स की पावर को अनलॉक कर देगा भाई, और ये आपको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा कि जब भी तुम किसी को भी गलती से पकड़ लोगे तो उसकी सांसें रुक जाएगी, लेकिन तुम्हारा हाथ छूटेगा नहीं। इतनी भयंकर वाली ग्रिप मिल जाएगी आपको। नाउ नंबर 6, रोप एंड टॉवल पुल अप्स। अब इसे करने के लिए सबसे पहले तुम्हें पुल अप्स बार पर टॉवेल या फिर रस्सी को लटकाना है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे नॉर्मल पुल अप्स की जगह पे तुम रस्सी या फिर टॉवेल को पकड़ो और शुरू करो पुल अप्स लगाना। यहाँ पे तुम डिफरेंस को बारीकी से समझो। जब तुम बार्स को पकड़ते हो तो तुम्हारी ग्रिप इजी होती है, लेकिन जैसे तुम रस्सी या फिर टॉवेल को पकड़ते हो और अपने आप को ऊपर खींचते हो तो तुम्हारे फोर आर्म्स, तुम्हारी ग्रिप और तुम्हारी फिंगर पर एक्सट्रीम लेवल का लोड आता है, जिससे कि तुम्हारी ग्रिप और फोर आर्म्स की पावर स्काई रॉकेट हो जाती है। इसलिए ये एक्सरसाइज तुम्हें नेचुरली रॉ एंड मस्कुलर स्ट्रेंथ देती है। अब आखिरी लेकिन सबसे पावरफुल वर्कआउट, रिस्ट रोलर। ये एक्सरसाइज न सिर्फ तुम्हारे फोर आर्म्स को ट्रिगर करती है बल्कि ये तुम्हारे बचपन की यादों को भी ताजा कर देती है। सोचो पतंग उड़ाते वक्त जैसे तुम धागे को समेटते थे ना, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना है। बस तुम्हें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग रॉड या फिर लकड़ी का टुकड़ा, या फिर तुम किचन में रखी हुई मम्मी की बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मम्मी से मार पड़ेगा तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। अब इस रॉड के बीच में एक रस्सी को कुछ इस तरीके से बांध दो और भाई रस्सी के नीचे लटका दो 2 या 2.5 kg का कोई भी वेट, और यहीं से शुरू होता है असली खेल। क्योंकि यहाँ पे तुम्हें अपने हाथों को कुछ इस तरीके से रखना है और फिर अपनी कलाइयों की ताकत की मदद से रस्सी को ऊपर
ऊपर की तरफ रोल करना है। एक पूरा राउंड कुछ इस तरीके से रोल करने के बाद फिर स्लोली इसे नीचे लेकर आना है कुछ इस तरीके से। बस आपका मूवमेंट स्लो एंड कंट्रोल वे में होना चाहिए बस। अब ऐसे ही आपको इसके 15, 20 और 25 रैप लगाते हुए टोटल 3 सेट कंप्लीट करने हैं, जिससे कि भाई लिटरली तुम्हारे फोर आर्म्स ब्लास्ट होने वाले हैं। जिससे कि पहले दिन से ही तुम्हें क्लियर वाला रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, यानी कि तुम एक्चुअली में वो बर्न एंड पेन फील करोगे, जो कि तुम्हारे फोर आर्म्स को हथौड़े की तरह हार्ड और वेन्स को कुछ इस तरीके से विजिबल बना देगा। इसलिए तो भाई इस वर्कआउट को किंग ऑफ फोर आर्म्स फिनिशर भी कहा जाता है, क्योंकि ये तुम्हें ग्रिप, स्ट्रेंथ, मस्कुलर डेंसिटी और वो पावर देता है जो कि तुम्हारा हर एक सिचुएशन में एक डोमिनेटिंग ऑरा बिल्ड करके देता है। तो भाई ये थी वो 7 एक्सरसाइज जो कि तुम्हें इनक्रेडिबली लार्ज, पावरफुल एंड डोमिनेटिंग फोर आर्म्स बिल्ड करके देगी। और इसे करने में आपको सिर्फ 20 मिनट का ही समय लगने वाला है। अब कौन सी वर्कआउट किस दिन पे करनी है और कौन सी वर्कआउट में कितने रेप्स बढ़ाने हैं, उसका कंप्लीट रूटीन एंड ट्रैकर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा, जो रूटीन मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। वहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करके बिल्कुल इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्त, इस जर्नी में एक सपोर्टिव दोस्त की तरह आपकी मदद करेगा नेचर श्योर का ये मसल चार्ज टेबलेट, जिसकी लिंक एंड डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में मिल जाएगी। वहां से इसे अभी चेकआउट कर लेना। बाकी अगर तुम अपने फोर आर्म्स के साथ साथ अपनी पूरी बॉडी को एस्थेटिक लुक देना चाहते हो तो दोस्त आपको ये लेफ्ट वाली वीडियो अभी देख लेनी चाहिए। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्त पर्दे के पीछे की सच्चाई हमें लोग इंटरनेट पे बताते हैं। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।